इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों के सोच विचार एक दूसरे से विपरीत होते हैं। उनमें से कुछ लोग कल के बारे में सोचकर जीते हैं, तो कुछ लोग कल की फिक्र ना करके बिंदास होकर सिर्फ आज को जीते हैं। तो फिर सही क्या है, कल के बारे में सोचना या फिर आज को बिंदास जीना? यह कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे ही विचारों वाले दो दोस्तों की कहानी हम पेश कर रहे हैं आपके लिए। अजय, तू बिल्कुल सही कह रहा था। जिंदगी में एक इंसान के लिए स्टेटस और पैसा बहुत मायने रखता है। इसलिए जब तक ये तेरा कामचोर दोस्त अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता, तब तक तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। और तू भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तेरा प्यारा दोस्त संजू। एक गोल्ड फ्लैग देना। ये लीजिए। छोटा नहीं है, ये चिक्की ले लीजिए। एक गोल्ड फ्लैग देना। ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ, ಬಂಗಾರದ ಪಥವೇರುತ್ತ ಆಕಾಶದಿ ಓಡಾಡುತ್ತ ಅತ್ತ ಇತ್ತ. ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ 12 ವರುಷ, ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ 12 ವರುಷ, ನನ್ನ ರೋಷ 100 ವರುಷ, ನನ್ನ ರೋಷ 100 ವರುಷ, ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ 12 ವರುಷ. ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ क्या हुआ? बंद कर, मुझे ऐसा गंदा गाना पसंद नहीं है। वो क्यों? ऐसे गंदे गाने देखने से हम बिगड़ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। बिगड़ने के बाद ही तो पता चलेगा क्या होगा।
चेन लगा जल्दी से। ठीक, क्या कबाड़ साइकिल है, जब देखो चेन निकल जाती है। ए संजू, तेरी गर्लफ्रेंड अभी तक आई नहीं क्या? ए चुपचाप चेन लगा ना। ए अजय, तू हट, साइड हट। ए संजू, रुक ना, रुक जा। ए बंदर, जाकर कहीं गिर जा। अरे माँ, गिर गया। ये लो, मैं लगा दूं क्या? ये लो, लग गया। आ जाओ, आ जाओ, बैठो। हाँ, हाँ, जाओ। इस अलार्म को तो तोड़ ही दूंगा, सोने ही नहीं देता है ये। सूरज सर पर आ गया लेकिन इसकी अभी तक सुबह नहीं हुई है। साले को रोज उठाना पड़ता है। तू दोस्त नहीं, मेरा दुश्मन है। जन्मदिन के दिन तो जल्दी उठ जा साले। अरे चल उठना जल्दी। रोज निकलने वाले सूरज को क्या पता कि आज मेरा जन्मदिन है। ओ हो, कम से कम तुझे तो याद है ना, इतना बहुत है। दूध पीते बच्चे भी दांत घसकर दूध पीते हैं, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? जानवर भी कभी मुंह धोते हैं क्या? नहीं ना। तू जानवर है क्या? जंगल का राजा शेर मुंह धोता है क्या? मैं राजा हूँ बेटा, राजा। जहाँ पैर रख देता हूँ वहीं से राज शुरू। अबे काहे का राजा? ए, शेर भी शिकार करके अपनी भूख मिटाता है, इसलिए उसे राजा कहते हैं। और तू खुद को अच्छा, शेर अपने बच्चों को घास खिलाता है क्या? जब तक तू है ना, अपना राज चलता ही रहेगा। तू इस धरती का है या किसी और दुनिया का, मैं आज तक जान नहीं पाया। जिंदगी में प्लानिंग नाम की चीज ही नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करते रहता है। पता नहीं जिंदगी को तू कब सीरियसली लेगा। मंदिर में जाना है, जल्दी से रेडी हो जा। ठीक है। कुछ दिनों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। आज देख ही लेता हूँ। ओह, 21 काम, 22 बाइक, 23 कार, 24 घर, 25 औरत और 26 बच्चे हैं। ए गधे, पहले हेडिंग पढ़ ले। लाइफ की अचीवमेंट्स लिखी हैं इसमें। इन उम्र में क्या क्या करना है इसका प्लानिंग चार्ट है। ये सब तुझे कहाँ समझ में आएगा? तू लाइफ को अहमियत ही कहाँ देता है? यार, तेरा बच्चा होगा तो तेरे ही हाथों से बड़े होने तक दूध पिएगा और बड़े होने के बाद बियर और शराब पिलाएगा। इतना सब करके तू थक कर जब चिता पे लेटेगा तब तुझे उसके हाथ से तुलसी और गंगा जल ही मिलेगा। इसे भी अपने प्लान चार्ट में ऐड कर देना। ए,
प्लानिंग को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। आजकल पानी पूरी भी प्लान करके खाने का दौर चल रहा है। अगर लाइफ में प्लानिंग नहीं होगी ना तो चने भी खाने के लिए भीख मांगना पड़ेगा, जान ले। चने किसको चाहिए यार, ठंडी बियर और बिरयानी खिलाने के लिए तू है ना, मैं क्यों टेंशन लूं यार। मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा है, चल जल्दी से रेडी हो जाओ। ए, कम से कम आज इस कार में चलते हैं ना यार, बेकार में इस बुढ़िया को सजा क्यों दे रहा है तू? ओए, ये बुढ़िया नहीं है, मेरे दिल की धड़कन है। अगर मैं राजा हूं तो ये मेरी प्यारी रानी है। तेरे जैसे वेस्ट बॉडी को रोज उठाकर ले जाने वाली शाही सवारी है। चला बैठ। इंसान की कदर करना सीख, चीजों की नहीं। चाहे वो चीज हो या कोई इंसान हो, जो हमारे काम आता है हमें उन सब की कदर करनी चाहिए। हाँ ठीक है, चल अब। गाड़ी अपन की एकदम है झकास, ये है जान हमारी। अरे ऑर्डिनरी कार नहीं, ये है कुछ खास। ये चले शान सवारी, इसका जवाब नहीं किसी के भी पास नहीं। इसका जवाब नहीं किसी के भी पास नहीं। ये है ऐसी सवारी, ये तो है जान हमारी। सारे शहर में तो नहीं, शहर को छोड़ो कहीं भी नहीं, जैसी अपन की गाड़ी। क्या कहता है गुरु, चल हो जा तू शुरू। क्या कहता है गुरु, चल हो जा तू शुरू। रंगीन हूँ मैं तो शौकीन हूँ, ये है पैशन मेरा। जो भी करूँ वो दिल से करूँ, ये स्टाइल मेरा। मैं राजा ये रानी मेरी, मैं दीवाना ये दीवानगी मेरी। टकराना हमसे ओ गोरी, गाड़ी है ये नवी नकोरी। चल गए ये भर के कभी कभी खाली न जाए, ये पैसा कमाए। चल 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 हो जा तू शुरू। क्या कहता है गुरु, चल हो जा तू शुरू। क्या कहता है गुरु। जीना है रंग में अपने ही ढंग में, मनमौजी हैं हमको क्या गम है। कल की फिक्र करके खोए ना आज को, खुशियाँ की हर चाबी अपने ही पास हो। अपनी यारी पे दुनिया करे रश्क, अपनी जोड़ी का दुनिया भरे दम। दिल में भरी प्रीत बाजुओं में है जीत, हम हैं जहाँ पे वहाँ पे है रौनकें। कहते हैं हम तो हैं सबसे अलग यारो, अपना तो अंदाज है। चल हो जा तू शुरू। क्या कहता है गुरु, चल हो जा तू शुरू। क्या कहता है गुरु। ला 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 ला। कितना डालूं सर?
डालने के लिए हम कोई दान पेटी है क्या? क्या भाई, बच्चे के साथ ऐसी बड़ी बात करनी चाहिए क्या? बच्चा है, छोड़ा तो खुले सांड की तरह सींग मार देगा। ए, ये ले 50 का डाल दे। 50 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए आया है, बात ऐसी कर रहा है कि 1000 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा हो। कैसे कैसे लोग चले आते हैं यार। अगर ऐसे लोग से दिन भर पाला पड़ता रहा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। क्यों भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? बच्चा तो है लेकिन काम अच्छा कर रहा है। सही है, आगे जाके बड़ा प्लेयर बनेगा तू। क्या आदमी है यार, बात बात पर वहीं पहुंच जाता है। चलता हूँ, कबड्डी जरा ध्यान से खेलना। तेरी तो साले, दोबारा इस पेट्रोल पंप पर आया तो तेरे अंदर पेट्रोल भर दूंगा। क्या यार, टंकी फुल करा देनी चाहिए थी ना। अचानक कहीं दूर जाना पड़ गया तो बाई चांस अगर तेरी रानी ने दगा दे दिया तो क्या करेंगे? संजू, ये बाइक और मेरा टाइम कभी मुझे टांग नहीं देंगे। एक बात बताता हूँ सुन, जिंदगी में जीना है तो बैलेंस बहुत जरूरी है। मतलब पैसे, वो गाना है ना कि पैसा बोलता है। हाँ हाँ समझ गया, माल है तो ताल है, बस यही ना। अरे नहीं, माल है तो धमाल है। हे भगवान, कमाल है। आज की डेट में पैसा भगवान से बढ़ के हो गया है। सर, आप ये क्या कार लेकर आ गए? आप आज भी 50 का ही डालूं क्या? 500 का डाल दे। ठीक है सर। ले। अरे सर, चेंज नहीं है, 1 मिनट रुके, मैं लेकर आता हूँ। चेंज तू ही रख ले। थैंक यू सर। बाय। ये रोज आता रहेगा तो मैं एक दिन पेट्रोल पंप खोल दूंगा। बाप रे, आज तो चिकन बिरयानी भी खाऊंगा। और बाकी हिसाब दे रहे? हाँ हाँ, आया 1 मिनट। ये मैनेजर भी ना। बाइक पार्क करके जल्दी आ। ठीक है। दादी, पूजा का सामान दीजिए। हाँ देती हूँ बेटा। हाँ, इसके हाथ में लेडीज छाता कहाँ से आ गया? ये सब क्या है मेरे भाई, और ये छाता किसका है? ये सब पूछते नहीं है, अगर पूछा तो मेरे सारे पाप तुझे लग सकते हैं। ये सब क्या है दादी, इस उम्र में ये सब क्या कर रही हो तुम? इस धूप में तुम्हारा ग्लैमर कम हो रहा है। ए चल यहाँ ये लो से जा। छाता, इसे रख लो। ना कोई आगे है ना पीछे, बिना कुछ किए बैठूंगी तो पेट कौन भरेगा मेरा? आज तक कितनी भी मुश्किलें आई, कभी हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे, समझा? सुन ले। कुछ लोग पैदा होते ही अनाथ हो जाते हैं, और मैं अपनों के होते हुए भी अनाथ हूँ। ये ले बेटा। कितना हुआ दादी? 40 रुपए हुए। ये लीजिए। छुट्टा नहीं है बेटा। कोई बात नहीं दादी। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे बेटा। शुक्रिया दादी। ए नंदिनी, ये छाता तो अपना ही लग रहा है ना? हाँ लग तो रहा है। पूछती हूँ, दादी ये छाता आपका है क्या? अरे रे, मेरा नहीं है बेटी, वो जो हरा जैकेट पहनकर जा रहा है ना, उसका है। लो बेटी। पंडित जी, आज हम दोनों का जन्मदिन है, पूजा करवानी है। नाम, नक्षत्र, गोत्र क्या है? इसका नाम अजय है और मेरा संजू। गोत्र और नक्षत्र भगवान कसम बिल्कुल नहीं पता। पंडित जी, 100 रुपए डालूं तो 90 वापस मिलेगा क्या?
ए चुप बैठ। आप जाइए पंडित जी, इसे मजाक करने की आदत है। कम से कम आदमी देखकर मजाक किया करना। परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा? मैं यहाँ तक आ गया, यही बहुत है। और ऊपर से परिक्रमा? तुझे करना है तो कर ले, मैं वहां जाके बैठता हूँ, आ जाना। ये नहीं सुधरेगा। ए वो देख तेरा मजनू। अब तो मेरा भी परिक्रमा का मूड बन गया यार। मैं तेरा हम सफर। साले, मैंने बुलाया तो नहीं आया, तेरी जान आ गई तो बिना बोले पीछे भाग रहा है। हाँ अरे रुक जाना यार, बहुत दिनों से मुझे सता रही है, आज मिली है, मुझे इससे बात करनी है। तू घर जा, मैं बात करके आता हूँ। ओके? तू जा रही है क्या? ये नंदिनी, मैं जाती हूँ। बाय, सी यू। कहाँ चला गया? तुम्हें इस भगवान की कसम है, सच बताना, तुम्हारे आंखों की बेचैनी मुझे ढूंढ रही है ना? क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब नहीं है क्या तुम्हारे पास? अभी तो कुछ नहीं है। ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं, कोई भी बात डायरेक्टली नहीं बोलती हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या होती है यार? देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे घर वाले जिससे शादी करने कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। कर लो बात, मैंने तो अभी किश्ती पर सवार होने के बारे में सोचा भी नहीं, और तुम हो कि सफर पर निकल चुकी हो। तुम्हारे घर वाले जिस लड़के से शादी करेंगे उससे कर लोगी? वैसे ये चलेगा क्या? तुमसे तो अच्छा ही है ये, चलती हूँ। जाओ जाओ, एक ना एक दिन इस मजनू की लैला सिर्फ तुम ही बनोगी। सर, हम आपसे थोड़ा गोरे हैं क्या? दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा है। ये लड़की लोग का भरोसा मत कीजिए सर। क्यों, क्या हो गया भाई? आइए सर, हम अपना कहानी सुनाते हैं। ओह, मंजुला, कल्पना, जयंती, चित्रा, शिल्पा, स्वाति, शकुंतला, गौरी, गीता, ये क्या है भाई? दुनिया की सारी लड़कियों का नाम इसी में है क्या? ये सब हमारी एक्स लवर हैं सर। जब हमको इनसे प्यार था ना, तो इन सब का नाम यहाँ पर था, यहाँ हमारे दिल में सर। सबने छोड़ दिया, यहाँ लिख दिया। ओह, समझ गया। लव में पीएचडी कर रखी है लगता है तुमने। हम तो कहते हैं कि उससे भी बढ़कर है सर। ओह, अच्छा है। आप जैसे लवर्स के लिए एक सीरियस बात बताना चाहते हैं सर। बोल दे भाई। मैं था इसलिए 99 पर आउट हो गया सर। संभाल कर रहिएगा सर, प्यार में धोखा खाया ना और लग गए समझो। आज इस लड़के को क्या हो गया? आज तो मुझसे कुछ बात ही नहीं करी। हे भगवान। अजय और संजय के नाम से चढ़ा दीजिए। ठीक है। संजू और अजय दोनों के नाम से पूजा कीजिए। कोई अभी अभी इसी नाम से चढ़ा के गया है। अच्छा, कौन था वो आदमी? कैसे दिखता था? वो तो नहीं पता, लेकिन अभी अभी वो यहाँ से निकला है। कहीं वो संजू तो नहीं था? ए संजू!
जाऊं तो जाऊं कहाँ? ना घर है ना ठिकाना। जहां किस्मत ले जाएगी वहीं जाऊंगा। अरे भाई, आइए 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 भाई, अरे हमारा साथ दीजिए भाई, हम आप जैसे आदमी का ही इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए। थैंक यू। इट्स ओके, नो पेंशन। उसे पेंशन नहीं कहते, नो मेंशन कहते हैं। जो भी होगा छोड़िए ना भाई। वैसे भी आप अभी कहाँ जा रहे हैं भाई? शादी में। शादी में? भाई मैं भी शादी में ही जा रहा हूँ। अच्छा बताइए सर, क्या लेकर आऊं? 2 रोटी और एक दाल तड़का। हमको 1 प्लेट कबाब चाहिए भाई। ठीक है, वो भी लेके आइए। सर आप चुप रहिए सर। पहले जो पिया उसका पैसा दे। कबाब चाहिए इसको, कबाब। इज्जत से बात करो, कस्टमर है भाई। अदरवाइज आई गो टू कंज्यूमर कोर्ट। अरे झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप? आई पे द बिल। सर आप जानते नहीं है सर, ये जो आदमी है ना, ये सबको टोपी पहनाता है सर। कहा ना मैं पैसे दे दूंगा, आप बस लेकर आइए। ठीक है, आपकी मर्जी। ये आदमी क्या चीज है ना, ये आपको बाद में पता चलेगा। क्या भाई, प्यार में धोखा खाए हैं का? मैं चला जाऊँ गाड़ी। अपना दोस्त पीछे यार, बैठ, मैंने बोला ठीक ना, है? तूने अरे बहुत पी रखी है, चलना, तुझे पीछे गाड़ी बैठ ना नहीं तू। दूंगा। अरे गाड़ी अरे में मैं चला, चला पीछे जाऊँ बैठना भाई। यार। ये अरे सुन मेरी मैंने बात। कहा अरे पीछे बैठ। अरे दे ना मुझे। भाई किसने गाना बन गया रे? मैंने। तू है, पहचाना नहीं। बैठ जा। चला बस कर, आज तुझे ज्यादा हो गई है। छोटू इधर आना। क्या चाहिए सर? 190। ठीक है सर। 1 प्लेट कबाब, जल्दी लेके आना। तू नहीं सुधरेगा। उसके साथ बिल भी लेकर आना। सर। कैसा लगा मेरा गाना? एकदम सही है ना? कौन, गाना लिखने वाला या एक्टिंग करने वाला? दोनों ही यार। एक तो पहले से आशिक है और ऊपर से आशिकी पे गाना लिखने वाला महान आशिक है। ये लीजिए सर। ये रहा कबाब, ये बिल सर। क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? यहाँ का कानून सही नहीं है रे। सब लोग गधे हैं यार। क्यों यार, बात क्या है? कल सुबह हमने एक चेन स्नेचर को पकड़वाया था ना, याद है ना? हाँ याद है। क्या हुआ उसे? वो आज सुबह राजाओं की तरह खुलेआम घूम रहा है। मैंने पुलिस वाले से पूछा तो उसने क्या कहा पता है? तू जाके अपना काम देख। इस समाज में, इस देश में ईमानदारी से काम करने वाला कोई नहीं है। सब मतलबी हैं। देश बर्बाद हो जाए लेकिन अपना काम बनना चाहिए, ऐसे लोग हैं यहाँ। उस चेन स्नैचर के बारे में मुझे पहले से ही पता था। मैंने कहा पर तू नहीं माना। बड़े हीरो की तरह उसे पकड़वाया। पहले खुद का देखना चाहिए, उसके बाद देश, लोग, ये सब आते हैं। इस पर बहस करने के लिए अब वक्त भी नहीं है। चल चलते हैं, टाइम हो गया है। आजा। इन मतलबी लोगों की वजह आराम से हमारे देश की गिरा देगा हालत मुझे हो भी। गई। ये इन लोगों को तो जान से मार देना चाहिए। अरे छोड़ना, अरे छोड़। अरे नहीं, यार, मैं चला आज रहा तूने हूं ना। बहुत पी है। छोड़ सुन यार, मेरी मैं बात। चलाऊं। अरे नहीं, पीने वालों बोला की ना। कैपेसिटी तू नहीं हाँ ठीक है, जानता। संभल कर चला, ध्यान से। ए माधव, उस गाड़ी को रोक। रुको 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 रुको। रुक जाओ। अरे यार, ये रियल एस्टेट वालों का भी नाटक बहुत ज्यादा हो गया है।
बीच रास्ते में कंपाउंड बना देते हैं और वॉचमैन को भी रखते हैं। अबे यार, वॉचमैन नहीं है, ट्रैफिक पुलिस है, ठीक से खड़ा रहे। दारू पीकर बेहोशी की हालत में गाड़ी चला रहा है, ऊपर से मुझे वॉचमैन बोल रहा है तू? सॉरी सर, मेरी कोई गलती नहीं। ये जो आपकी ड्रेस है ना, इसकी गलती है। इन कपड़ों में वॉचमैन कौन है, पुलिस कौन है, पता ही नहीं चलता सर। मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ भाई महात्मा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके पेट में जो परमात्मा है ना, उसकी गलती है ये। मुझे पीना है पीने दो, मुझे जीना है जीने दो। अगर आपकी लाइफ में कोई तकलीफ हो तो आप भी खुशी से 2 पैग मारो, गम भुलाओ, नहीं तो कहीं जाके डूब मरो यार। हाँ, महान कवि हैं आप तो। ऐसे ही चलते हुए घर तक जाओ, रास्ते में चलते चलते और भी बड़े बड़े डायलॉग याद आ जाएंगे। चलो जाओ। सर, इसने बहुत पी है, नशे की हालत में कुछ भी कह रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए ना सर। ठीक है, छोड़ दूंगा। किसने मना किया है? बस थोड़ा हाथ गरम करके जाओ। आप ही ने तो गरम करने को कहा, मैंने कर दिया। चाबी दीजिए हमारी। अरे नालायक कहीं का, मेरा हाथ जला दिया। ए माधव सर, गाड़ी को साइड में लो। ओके सर। कल कोर्ट में फाइन भर के अपनी गाड़ी लेकर जाना। ए, चल जा अब यहाँ से, जा निकल। ये क्या किया तूने? हाथ गरम करने बोला तो तूने उनका हाथ ही जला दिया। नालायक कहीं का, मेरा हाथ जलाया तूने। सारी दफाएं लगाऊंगा। विदाउट लाइसेंस, विदाउट हेलमेट, ड्रंक एंड ड्राइव, कोई केस नहीं छोड़ूंगा। बाइक की वैल्यू से ज्यादा फाइन भरोगे तुम, देखता हूं मैं। अबे साले, चुप रहता तो क्या जाता तेरा? मेरी क्या गलती है यार, उसी ने तो कहा हाथ गरम करो। हाथ गरम करने का मतलब रिश्वत होता है। पता है यार, मुझे इतना भी पागल नहीं हूँ मैं। इन लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। तूने देखा ना मैंने जो इसका हाल किया है, वो मरते दम तक याद रखेगा। हाँ, याद करेगा। कचरा खाने वाले सुअर को अच्छा खाना देने पर भी वो कचरा ही खाएगा। तूने ये जो कांड किया ना, उसकी वजह से अब हमें घर पैदल ही जाना होगा। बेटा, फिलहाल मुझसे चला नहीं जा रहा है। मना किया फिर भी जबरदस्ती बाइक चलाया ना। इतना सब करने के बाद अब चला नहीं जा रहा है, कह रहा है। हाँ, चल नहीं चला जा रहा है यार। मैं तो थोड़ी देर यहीं आराम करूंगा बस। रोड पे सोने का अलग ही मजा है यार। उस चांद को देखो, कैसे हमें देख के हंस रहा है वो। हाँ, चांद ही नहीं, उसका बाप भी तुझे देखकर हंस रहा होगा। साले, तू तो ऐसे पेश आ रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कल हम बाइक कैसे छुड़ाएंगे यार, बता ना। अरे तू इतना क्यों सोच रहा है यार? सुबह कोर्ट में चले जाना, वो डीडी है क्या पूछेंगे, 3000 उनके मुंह पे मारना, गाड़ी लेके वापस आ जाना। क्या डीडी? ड्रंक एंड ड्राइव यार। तू ही तो कहता है जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। मतलब तेरी वजह से मुझे कोर्ट की दहलीज पर कदम रखना होगा। क्या किस्मत है मेरी, इस जन्म में तेरा कुछ नहीं होगा। टेंशन में ये भी निकल नहीं रही है। ए! सर, बिल। अरे, इतना बिल कैसे हो गया? मैंने पहले ही कहा था ना सर, चूना लगा के गया ना। ठीक है, बिल दे दीजिए। हाँ ठीक है, ये लो। चुप रहो तो ससुर हमको ही सामान उतारने के लिए बोलेंगे। ए मंगला, जल्दी आ ससुर, सामान उतार। अच्छा, लगता है खा कर मस्त सो रहा है। मैं इसके बाप का नौकर हूँ क्या? अभी जाकर बताता हूँ।
इस एरिया में ना मेहंदी की डिजाइन में मैं ही नंबर 1 हूँ। अच्छा यार, बाय, बाद में मिलते हैं। हाँ अरे यार, मैं रोज देख रहा हूँ तू यहीं पर उतरता है। ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो तू रोज आकर यहाँ करता है? जब तू जानने के लिए इतना उतावला हो रहा है तो चल आजा, बताता हूँ, आजा। चलो बोनी हो ए, गई। छोटू। हाय भैया। ये छोटू है? ये तो हाथी का बच्चा है। ये कौन है भैया, नया आया है क्या? हे, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओह अच्छा। हाय सर, आई एम छोटू फ्रॉम राजस्थान, बॉर्न बेंगलोर। हाय अजय। इसका ये जो हाथ है ना, ये किसी हीरे या सोने से कम नहीं है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ये कोई मंत्री का हाथ है क्या? रख अपना हाथ अपने पास। इसके हाथ को ऐसा वैसा मत समझ। यहाँ आने जाने वाली लड़कियों का हाथ पकड़ के ये मेहंदी लगाता है। ऐसी किस्मत कहाँ किसको मिलती है। ये तो अपना काम करता है, लेकिन तू क्या करता है? सभी लड़कियों को लाइन मारता है। सभी लड़कियों को नहीं भैया, सिर्फ एक ही को। वो लड़की बहुत ही अच्छी है। थैंक यू छोटू। कौन है वो? वही यार। ओ नंदिनी क्या? तू कितने दिन से उसके पीछे पड़ा है? कभी उससे अपने प्यार का इजहार किया क्या? अरे अब क्या बताऊं, दीदी रोज यहाँ आती है और भैया रोज उसे देखते रहते हैं। वो स्माइल देती है और उसके जाने तक ये उसे ही देखते हैं। लास्ट में इन्हें मिलता है एक टर्न और एक स्माइली लुक, फिर भैया को लकवा मार जाता है। रोज यही चलता रहता है। देख संजू, लड़कियां बिन हवा के बलून की तरह होती है। अगर तूने फूकने में देर की ना तो कोई और फूक देगा। बलून तेरी अमानत तो होगी, लेकिन तू उसे नीचे से ऊपर उड़ता देखकर देवदास मत बन जाना, समझा? चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जा, ज्यादा लेक्चर मत झार। ए चलना उधर सरक। मेरी महबूबा आई थी क्या? आ जाएगी। हाँ तो उसे अच्छी तरह से मेहंदी लगाना, समझ गया ना? पैसे मिलेंगे तो लगाऊंगा भी। हाँ ठीक है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने प्यार का इजहार उससे करके ही रहूंगा। भैया जरा दुकान देख लेना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं टिफिन खा के आता हूँ, संभल के रहिए। आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ऊपर से राजस्थानी आइटम है ना। हाँ ठीक, कोई लड़की चुरा भी सकती है। ठीक है ना, सोना है ना तुझे? वहाँ से मेहंदी उठा के लाके कौन में डालता है और बोलता है मेहंदी है। यहाँ मैं अपनी जान से मिलने आया था और मुझे काम पे लगा दिया। ये सब चाहत का दासो है, खुशबू ये तो उल्फत की है, तो से दिल से उसके दिल को छोड़नी। ये सब चाहत का जादू है, खुशबू ये तो उल्फत की है, जो तेरे दिल से उसके दिल को छू गई। सांसों में खुशबू है, आँखों में जादू है, लहराता जिस्म ये करता बेकाबू है। तूने जिंदगी चाहतों से भर दी रे, मैंने बंदगी इश्क में तेरी कर ली रे। क्या यही प्यार है? रहती हूँ रात दिन, राहत नहीं मिलती है कहीं भी अब तेरे बिन। आंखें मेरी बस ख्वाब तेरे सजा रही, धड़कने मेरी गीत तेरे ही गा रही। हाँ यही प्यार है।
संग तेरे रहूं हर घड़ी मैं यूं ही, तू जहां हो सनम मैं वहीं। तेरी आगोश में प्यार के जोश में एक पल ना रहूं होश में। ये सब चाहत का जादू है, खुशबू ये तो उल्फत की है, जो तेरे दिल से उसके दिल को छू गई। मुझे मेहंदी लगवानी है। अच्छा, छोटू को बुला के लाता हूँ। छोटू से क्यों? मैं तुमसे लगवाना चाहता हूँ। जिंदगी में तुम्हें ऐसे ही मेहंदी लगाता रहूंगा, क्या बोलती हो तुम? हाँ बिल्कुल। मेहंदी हाथों की ये फीकी हो ना कभी, ना ये सिंगार छूटे कभी। पूरी मोरे पिया तू है मेरा जिया, ना तेरा संग छूटे कभी। तू निगाहों में है मेरी बाहों में है, तू लबों पे जो आई सदा। प्यार ही प्यार है मेरे चारों तरफ, तू मिला तो खुदा मिल गया। ये सब चाहत का जादू है, खुशबू ये तो उल्फत की है, जो तेरे दिल से उसके दिल को छू गई। मैं इसी दुकान की बात कर रही थी। यहाँ का सब सामान अच्छा है, पता है? हाँ अच्छा है। नाइस डॉल्स। अच्छा है ना? तुम्हें चाहिए तो ले लो। ले लूं? कैसा है? बहुत अच्छी है, ले लो। हाँ, ये पैक कर दीजिए। ओके मैडम। ये घोड़ा भी चाहिए क्या? फिलहाल तो नहीं चाहिए। चले क्या? 1200 रुपया सर, कैश या कार्ड? कार्ड। ओके। पिन नंबर सर। पिन चाहिए? जी सर। 1 मिनट। भाई। हाँ बोल। तेरे डेबिट कार्ड का पिन नंबर क्या है? लिख ले। 1 मिनट। 99 80 ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। चले क्या? क्या संजू, अपने फ्रेंड के पैसों से गिफ्ट देते शर्म नहीं आती इसमें क्या? शर्म की क्या बात है? मैं उसे कुछ नहीं कहता, वो मुझे कुछ नहीं कहता। पता है हम दोनों 2 जिस्म एक जान हैं। पता है, मैं बचपन से ही देख रही हूँ। दोनों दोस्त लवर्स की ही तरह आपस में चिपके रहते हो। फिलहाल तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद भी तुम अपने दोस्त पर डिपेंड होकर रहोगे क्या? जल्दी से अपने लिए एक अच्छा सा काम ढूंढो। हाँ ठीक है। तुम लोग हमेशा मुझे उपदेश ही देते रहते हो। वैसे इस दुनिया में बगैर नौकरी के कोई जिंदा नहीं रह सकता है क्या? हाँ, जीते हैं धरती पर बोझ बनकर। देखो, मानता हूँ कि मैं जॉबलेस हूँ, लेकिन तुम्हें भी मैं काम पे नहीं भेजूंगा और तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूंगा, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है। सिर्फ कॉन्फिडेंस से लाइफ नहीं चलती है। फिलहाल देर हो रही है, प्लीज चलो ना। हाँ चलो चलते हैं। रात को सपने में आऊंगा। वो क्यों? तुम भी ना, सोई या नहीं यही देखने के लिए। ठीक है, आ जाना। मैं तो वैसे भी सोती रहूंगी, क्या फायदा। बाय। ये लड़कियां भी ना यार, देखने में चाहे कितनी भी प्यारी हों, लेकिन यहाँ दिमाग नहीं होता है। अब आप ही बताओ, सपने में अगर ये हमें इनवाइट करेंगी तो हम लिमिट नहीं क्रॉस करेंगे क्या? हेलो। क्या कर रही हो? मैगजीन पढ़ रही हूँ।
अच्छा, और मेरे सास ससुर क्या कर रहे हैं? वो गांव गए हुए हैं। ओह, मतलब बुढ़ा बुढ़िया गांव में हनीमून मनाने के लिए गए हैं। हे थू। अच्छा वो सब छोड़ो, आज मिल रही हो क्या? बार बार चैनल चेंज करते रहते हो, कोई एक चैनल लगाओ ना। रुको, ये एडवर्टाइज खत्म होते ही दूसरा लगाता हूँ। दादी आओ श्वेता, ठीक हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? हम ठीक हैं बेटा। हम भी ठीक हैं। नंदिनी, श्वेता ये बाहर आओ बेटी। ओह, श्वेता घर पे आई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अपनी उसी जगह पे आ जाना। ओके। अच्छा सुनो, आई लव यू। लव यू टू। बाय। हाय, कॉल करके आना चाहिए था ना। अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है तो थ्रिलिंग होता है ना। मेरी शादी फिक्स हो गई है, आप सबको आना होगा। बधाई हो बेटा। थैंक यू। अपनी फ्रेंड को भी थोड़ा समझाओ बेटी। हम कितनी भाग दौड़ करके कोई रिश्ता लाते हैं, ये बार बार मना कर देती है। सब कुछ सही समय पर होना चाहिए ना बेटा। ओहो, इनका तो रोज का ड्रामा है। चल रूम में चलते हैं, बार बार सिर्फ शादी की ही बात निकालते रहते हैं। कौन है जिससे प्यार करती थी, उसी से शादी हो रही है ना? नहीं, वो नहीं है। तो फिर? अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर एनम 40 लाख, इकलौता बेटा है, लाइफ तो सेटल है यार। तो क्या पैसों के लिए अपने प्यार को भुला देगी क्या? बी प्रैक्टिकल नंदिनी। ये लड़के बाइक पर घूमने के लिए, जब चाहे गिफ्ट लेने के लिए, डेटिंग करने के लायक ही होते हैं। लेकिन जब शादी की बात आती है तो लड़के का बैकग्राउंड, फैमिली, उसका प्रोफेशन, ये सब भी देखना होता है। नहीं तो हमारी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। मेरे पिताजी की पसंद एकदम परफेक्ट थी, इससे शादी करके अमेरिका में सेटल हो रही हूँ। तू भी समझदार बन, अपने पेरेंट्स की पसंद को एक्सेप्ट कर, लाइफ सेटल हो जाएगी। मुझे और भी कार्ड बांटने हैं, मैं चलती हूँ। बाय बाय। ये ले। थैंक यू मेरे दोस्त। संजू, एक बात पूछूं, गलत मत समझना। हाँ पूछना यार। तू नंदिनी से सच में प्यार करता है क्या? और नहीं तो क्या, वो मेरी दाहिनी आंख है तो तू मेरी बाईं आंख है, बट देखने का नजरिया एक ही है। एक सच्चा प्यार आगे चलकर तबाह ना हो, इसलिए हर एक शरीफ लड़की उसकी फैमिली और प्रोफेशन जरूर देखती है, क्योंकि हर एक लड़की चाहती है कि उसके पति की सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, उसका अच्छा रुतबा हो, ये बहुत जरूरी है। अबे पंडितों की तरह बोल के कंफ्यूज मत कर, जो बोलना है साफ साफ बोल, समझ गया ना? लड़कियां 90% अपना फ्यूचर अच्छे से सेटल हो यही सोचती है। लव के स्टेज में सब सही चलता है, पर जब शादी की बात आती है तो वो कब चेंज हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। लेकिन मेरी नंदिनी ऐसी नहीं है, तू ऐसी बातें मत कर। यार मैं नंदिनी के बारे में बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू जिंदगी में सेटल हो जाए, नहीं तो आगे जो भी प्रॉब्लम होगी उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। हाँ? क्या हुआ है तुम्हें? इतना किसके बारे में सोच रही हो? घर में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं। तो फिर क्या हुआ है मेरी प्यारी डॉल को? कुछ भी नहीं, आज श्वेता हमारे घर आई थी। हाँ, ये तो मुझे तुमने फोन पे ही बताया था। क्या कह रही थी वो? उसकी शादी तय हो गई है। किससे? जिसके साथ वो बाइक पे घूमती थी ना, वो गधा, उसी के साथ ना? अरे नहीं, कह रही थी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, माँ बाप का इकलौता बेटा है, शादी के बाद अमेरिका में शिफ्ट होने वाला है, इसलिए सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। तो फिर उसके लवर का क्या? काम तमाम? और क्या, वो तो शादी करने के लायक ही नहीं है, ऐसा कह रही थी वो। क्यों? प्यार करने के लायक था क्या वो? कोई भी काम काज नहीं करता था, इतने दिनों से अपने पिता के ही पैसों पे उड़ रहा था, वो उसे संभाल पाएगा या नहीं इस बात का कोई विश्वास भी नहीं था। लड़कियां 90% अपना फ्यूचर अच्छे से सेटल हो यही सोचती है। तो फिर तुमने क्या कहा? वो तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। लव के स्टेज में सब सही चलता है, पर जब शादी की बात आती है तो वो कब चेंज हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुम ये बातें उसके बारे में कह रही हो या फिर इनडायरेक्टली तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? छी, ऐसी बात नहीं है संजू। तो फिर क्या बात है यार? लड़कियां ऐसी ही होती हैं,
लड़कों के मन को कभी नहीं समझ पाती हैं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो, मुझ पर भी शादी का बहुत प्रेशर है। हर रोज शादी की ही बात होती रहती है। तो फिर मैं क्या करूं? संजू, अगर तुम एक अच्छा सा काम देख लोगे तो मैं अपने घर वालों से गर्व से कह सकूंगी कि मैं इसी से शादी करूंगी, वरना किसी से नहीं। देखो, मेरे सपने कुछ और हैं। मैं सबकी तरह कंप्यूटर के सामने बैठकर टक टुक नहीं कर सकता हूँ, ना ही बॉस की सुन सकता हूँ। किसी के आगे सर झुकाकर जिंदगी जीना मुझे नहीं आता है, समझी? मतलब तुम कभी काम करोगे ही नहीं? देखो, मैं वही काम करूंगा जहाँ पर मैं सबका राजा होऊंगा और जहाँ मेरा साम्राज्य होगा। दूसरों के आगे हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं है। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो? वो सब तभी होगा जब हमारी किस्मत में लिखा होगा। देखो, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मुझे अपने घर वालों को जवाब देना ही होगा और आखिर में अपने माँ बाप के ही पसंद से शादी करनी पड़ेगी। देखो, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो मेरा कहना मान के मेरा वेट करो, नहीं तो फिर। हाँ? नहीं तो फिर? बोलो, क्या बोलना चाहते हो? अपने पापा के पसंद के लड़के से शादी कर लो। तो यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? बोलो बोलो। हाँ, यही है। तुम जैसी लड़कियों के लिए हम जैसे लड़कों का यही जवाब है, समझ गई तुम? तो फिर ठीक है, तुमने जो कहा है वही करूंगी। तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर जाऊंगी कि तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलूंगी, ठीक है ना? हाँ, चली जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी? हाँ, श्वेता सही कहती है। तुम लोग टपोरी हो, सिर्फ घुमाने के लायक हो। क्या कहा था तुमने? किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अच्छा, मुझे लेकर बाइक पर घूमते थे ना, वो तुम्हारी है? नहीं ना? तुमने मुझे जो खाना खिलाया, गिफ्ट दिलाया, वो तुम्हारे पैसे के थे? नहीं ना? अपने दोस्त के पैसों से मौज मस्ती कर रहे हो और खुद को राजा कहते हो? आज के बाद तुम अपनी लाइफ जियो और मुझे मेरी लाइफ जीने दो। मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम ऐसे रहे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये लड़की ऐसी क्यों होती है? पहले ये कह के रोती है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी, और अचानक किसी और का हाथ थामकर हमें जीते जी मार कर चली जाती है। ऐसा साथी पाने की बजाय हमारा अकेले ही रहना बेहतर है। सारा काम मेरे सर पर आ गया। ये एक है। हेलो अजय, बोल। मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ यार। फिलहाल मैं बहुत ही बिजी हूँ, घर में आऊंगा तो बात करेंगे। थोड़ा अर्जेंट है यार। ऑलरेडी मैं तेरे ऑफिस में आ चुका हूँ यार। ठीक है, वहीं रुक जा, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है तेरी? यार अजय, समझा कर, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है यार। मैंने कहा ना मैं बहुत बिजी हूँ, बात करने के लिए वक्त नहीं है। यार ये मेरी लाइफ का सवाल है। नंदिनी ने मुझे नंदिनी 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 जब देखो अपनी प्रेम कहानी सुनाता रहता है। देख यार, जिंदगी में मुझे भी बहुत कुछ हासिल करना है। तेरी बकवास कब तक सुनूंगा? तेरे बारे में या तेरी नंदिनी के बारे में सोचने के लिए मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है। तुझे पाल रहा हूँ, ये क्या कम है? ऊपर से तू और तेरा प्यार अलग से। चल अब जा यहाँ से। आज के बाद तुम अपनी लाइफ जियो और मुझे मेरी लाइफ जीने दो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना बुरा हूँ क्या? मेरे प्यार ने मुझे ठुकरा दिया। अब मेरा यार भी मुझसे परेशान हो गया। बुझ न पाए बिरहा के अग्नि, इसमें जल के बरस बरस बीते। बुझ न पाए हृदय के अग्नि, इसमें जल के बरस बरस बीते। किसको ये दर्द दिखलाऊं, किसको ये दर्द दिखलाऊं, जाके ये किसे समझाऊं, हाल कैसा है मेरा, प्यार में ये क्या हो गया। बुझ न पाए बिरहा के अग्नि,
जलते इसमें बरस बरस बीते। दिल जो टूटा जोड़ूं कैसे, संग तेरा अब छोड़ूं कैसे। गर इसी में खुशी है तेरी, हर खुशी कुर्बान है मेरी। अब यहाँ पे कुछ नहीं मेरा, उजड़ गया दिल का डेरा। अब यहाँ पे कुछ नहीं मेरा, उजड़ गया दिल का डेरा। एक ही पल में तोड़ दिया प्यार भरा दिल, प्यार भरा दिल। बुझ न पाई बिरह की अग्नि, जलते इसमें बरस बरस बीते। तुझको भूल ना पाऊंगा, रोते रोते मर जाऊंगा। याद तेरी जब आएगी, दिल को मेरे तड़पाएगी। राह में तुम छोड़ गए, क्यों तड़पता छोड़ गए। छीन के हंसी लबों की, गम से रिश्ता जोड़ गए। उम्र सारी बीतेगी अब यूं ही तेरी याद में, यूं ही तेरी याद में। संजू, ए संजू, कहाँ जा रहा है संजू? रुक जा यार। हाउ इज ही डॉक्टर? ही इज फाइन, कल सुबह तक ये ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, प्लीज कम। चिंता की बात नहीं है, सर पे थोड़ी चोट लगी है, इन्हें आराम करने दीजिए। सुबह चेक करके डिस्चार्ज कर दूंगा। ओके डॉक्टर।
एक्सक्यूज मी सर। कम इन। व्हाट्स योर नेम? संजय सर। लुक मिस्टर, आप में जरा सा भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या? कोई इंटरव्यू के लिए ऐसा ड्रेस पहन के आता है क्या? कपड़ों में क्या रखा है सर? आपको तो जरूरत मेरे दिमाग की है ना। लुक मिस्टर, हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है। हम नए नए प्रोडक्ट्स को विदेशों में बेचते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारा देश खोखला होता जा रहा है। हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड? सॉरी सर। इट्स ओके। ठीक है, अपना आइडिया बताओ। गो अहेड। सर, मेरा कॉन्सेप्ट पावर जनरेशन से रिलेटेड है सर। यही है सर मेरा आइडिया। वेल जेंटलमैन, आई एम इम्प्रेस्ड। आपका आइडिया बहुत अच्छा है। यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। सर, मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ सर। क्या पूछना है? सर, आप मेरे कॉन्सेप्ट को विदेशियों में बेचने की बजाय हमारे देश में इस्तेमाल कीजिए सर। देखो संजय, इतनी अच्छी आइडिया लेकर हमारे देश में कामयाब होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को किसी और देश में चालू करेंगे तो हमारा देश उसे तुरंत अडॉप्ट करेगा। यही तो सिस्टम है। Nobody can't change the system. You can sir, you can. इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो कैसे चलेगा सर? देखिए, आई एम ऑल्सो वर्कर ऑफ दिस कंपनी। आपके आइडिया को अपने देश के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार मुझे नहीं है। इज द रूल ऑफ दिस कंपनी। देना है तो दीजिए या फिर एक ना एक दिन सर यही कंपनी आपको बाहर फेंक देगी सर, क्योंकि आप हमेशा बाहर वालों के लिए बाहर वाले ही रहेंगे। याद रखिएगा। और हाँ, एक बात और, किसी भी इंसान को मन से देखिए, उसके कपड़ों से नहीं। गुड मॉर्निंग संजू, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? या, आई एम फाइन। बट तुम्हारी बातों से, इन कपड़ों से और तुम्हारी इस हालत से पता चलता है कि इन दिनों तुम काफी मुसीबत में हो। उस दिन तुमने क्या कहा था? किसी इंसान को उसके कपड़ों से नहीं परखना चाहिए, बट वही कपड़े आज तुम्हारा बुरा हाल बता रहे हैं। उस दिन तुमने सही कहा था। मैंने उस कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसी कंपनी ने मुझे रास्ते पे ला दिया। मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात याद आई। फिर मैंने खुद की कंपनी शुरू की। नए नए आइडियाज सरकार को देता हूं और उससे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसमें अलग सी खुशी है। इस देश के लिए, नई जनरेशन के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, ये सोच के अच्छा लगता है। ये तो आपका बड़प्पन है सर। हमारी कंपनी को तुम्हारे आइडियाज की जरूरत है। तुम्हारी ये हालत देखकर लगता है कि तुम तुम्हारे आइडियाज हमारी कंपनी को जरूर देना चाहोगे। अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। सोच लो, तुम्हारा, हमारी कंपनी का और देश का भला होगा। Sir, I'm ready, sir. Come, let's go. Okay, sir. Welcome, Sanju. This is my office. Nice office, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. किशोर, संजय, संजय, हाय। किशोर, अपनी कंपनी का डिजाइनर। हेलो किशोर। हेलो सर। किशोर, प्लीज कम टू द मीटिंग रूम। यस सर। या, प्लीज। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अच्छा संजू, अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो। यस सर।
सर मेरा ये पूरा कॉन्सेप्ट पावर जनरेशन से रिलेटेड है सर। इस तरह एक एक पाइप से जनरेट होने वाले स्मॉल स्मॉल पावर लीड्स टू बिग अमाउंट सर। वाओ, what a good concept. Yes sir. What do you say, Mr. Kishore? What an idea, sir. Amazing. Good. Thank I you, like sir. it. Thank you. हेलो डॉक्टर। हेलो, वो नाउ ठीक शी है इज ना? ऑल राइट। थोड़े दिन उन्हें Okay. आराम करने दीजिए। हाँ। डिस्चार्ज कब तक करेंगे डॉक्टर? अभी लेकर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन पैर ठीक होने में एटलीस्ट 1 हफ्ते का टाइम तो लगेगा ही। तब तक थोड़ा उनका ख्याल रखिएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। हाय संगीता, हाउ आर यू? ओके, बट आई एम सॉरी अजय। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? इतनी बड़ी हेल्प करने वाले का नाम भी जानना जरूरी था, डॉक्टर ने बताया। ओह, वैसे सॉरी किस लिए? मैं पीकर गाड़ी चला रही थी, आपसे टक्कर हो गई और मुझे चोट लग गई। ऊपर से आप जैसा भला इंसान मुझे हॉस्पिटल लेके आया, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम संगीता, मुझे तुम अपना फ्रेंड ही समझो। और फ्रेंड से कभी कोई सॉरी थैंक्स कहता है क्या? नहीं कहता ना। डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, डिस्चार्ज कर दूंगा कह रहे थे, और पूरा 1 वीक तुम्हें आराम करना होगा। तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर है तो मुझे दे दो, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। रो क्यों रही हो संगीता, क्या हुआ? मेरे माँ बाप नहीं है, कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट में वो चल बसे। आई एम सॉरी संगीता, मैं भी अनाथ हूँ, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। नाइन्टी 99 के स्कोर पर जो नॉट आउट होते हैं, हमारे देश में उसकी वैल्यू नहीं होती। चाहे मैच भले हार जाओ, लेकिन सेंचुरी मारने वाले को इज्जत मिलती है। हमको भी सेंचुरी मारनी पड़ेगी। ये सारी लड़कियां पता नहीं कहाँ कहाँ होंगी। वैसे लड़की जहाँ भी होती है खुश ही रहती है, खुश रहने दो उनको। प्यारे लाल, कैसे हो तुम? मीनाक्षी, अब भी याद है? तुम जैसी धोखेबाज को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम कैसी हो? सुना है कि अब तक तुमने शादी नहीं की। क्यों? मेरी छोड़ो, तुम्हारी शादी हो गई? मेरे तो बच्चे भी हैं। और तुम्हारे पति? अगर इससे शादी करता तो मेरा भी राम नाम सत्य हो जाता। एड्रेस वही है, जब भी दिल करे आ जाना प्यारे लाल। बाय। हे भगवान, ऐसी रंग बदलने वाली लड़कियों से संबंध रखने की बजाय अकेले रहकर दारू पीकर मजा मारना ही अच्छा है। संगीता, हाय अजय। अजय, ये मेरी फेवरेट जगह है। जब भी उदास होती हूँ तो यहीं आती हूँ और ये सुंदर नजारा देखती हूँ। मेरी सारी उदासी अचानक गायब हो जाती है। एक बात पूछ सकता हूँ? गलत मत समझना। पूछो। तुम्हें शराब की आदत कब से है? जब से मैंने होश संभाला है। और किस लिए, जान सकता हूँ क्या? मेरे माँ बाप ने लव मैरिज की थी, लेकिन पता नहीं क्यों रोज झगड़ा किए बिना दिन ही नहीं गुजरता था। धीरे धीरे उनका झगड़ा दिन ब दिन और भी बढ़ता गया। मैं एक बिन माँ बाप की बच्ची हूँ, एक अनाथ हूँ, इस बात की फीलिंग मेरे अंदर पैदा होने लगी। फिर अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया।
और जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा हुआ। सो टेंशन से मैंने बिना कुछ सोचे समझे पीना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी में सुख दुख बांटने के लिए कोई भी बचा नहीं था। तुम अपना दुख दर्द मुझसे बांट सकती हो। जो तू जिंदगी में दिल ये मेरा खिल गया, अब कोई ख्वाहिश नहीं है, शुक्रिया रब तेरा। मांगू मैं अब क्या रब से मेरे यार, मांगू मैं अब क्या रब से मेरे यार, मेरे सब सपने सच हो गए। आई जो तू जिंदगी में दिल ये मेरा खिल गया, अब कोई ख्वाहिश नहीं है, शुक्रिया रब तेरा। ये ख्वाब ना टूटे कभी, यूं ही रहे ये सदा। ओ अनमोल पल आए न कल, आ मिल के जी ले जरा। सुबह मेरी शामें मेरी तेरे लिए, अब रातें मेरी सब बातें मेरी मेरी तेरे लिए। मांगू मैं अब क्या रब से मेरे यार, मेरे सब सपने सच हो गए। संग तेरा ही रंग, रंगीन है हर पल अब मेरा। हाँ महकाती है खुशबू तेरी, मेरा भी मन है बहका हुआ। दिल में तेरे उतर जाऊंगा, सांसों में तेरी बिखर जाऊंगा, तुझ में ही मैं खो जाऊंगा। आई जो तू जिंदगी में दिल ये मेरा खिल गया, अब कोई ख्वाहिश नहीं है, शुक्रिया रब तेरा। हाँ, ऑफिस से फोन, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हेलो रीटा। हेलो अजय। हाँ बोलो रीटा। अब तक तुम ऑफिस नहीं आए, बॉस पूछ रहे हैं। मेरे दोस्त की शादी थी इसलिए मैं आ नहीं पाया। वो क्या है ना, कल शाम को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो आ जाना। कल आ जाऊंगा रीटा।
ओके ठीक है। बाय। गुड मॉर्निंग संगीता। हाय, गुड मॉर्निंग। वैसे संगीता, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? नींद नहीं आ रही थी इसीलिए उठ गई। आज ऑफिस से फोन आया था, सो कल मुझे जाना होगा। जाना जरूरी है? क्या करे, पापी पेट का सवाल है ना। क्यों, मैं जाऊं नहीं क्या? ऐसी बात नहीं है, अकेले बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे साथ रहती हूँ तो वक्त कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तुम्हारे साथ में मतलब? साथ में मतलब ऐसे क्या? छी बहुत नॉटी हो। चलो कॉफी पीते हैं। ठीक है, आज मेरी तरफ से तुम्हें पार्टी। चलोगे ना? अच्छा, कहाँ? वो है ना मेरी सबसे फेवरेट जगह। इज दैट ओके? ओके, एज यू विश। Come on, अजय। नहीं, देर Let's हो रही है, dance. बस Don't say no, सब come. हमें ही देख रहे हैं। Come on, चलो यहाँ अजय। से। किशोर। हाँ सर, आया। जी सर। हाँ, ये जो है ना, इसको इसी तरह से डिजाइन करना। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। ये क्या, जाने की तैयारी हो चुकी है? जाना तो पड़ेगा, शाम को मीटिंग है। जस्ट 2 मिनट्स, मैं भी रेडी होती हूँ। एक अच्छे होटल में चलते हैं, ओके ना? सो स्वीट। 2 मिनट में तैयार होती हूँ। ओके। 2 वेज बिरयानी प्लीज। Excuse me? अजय? हेलो,
कुछ अर्जेंट काम आ गया है, चलो चलते हैं प्लीज। ऑटो। ओके बाय। बाय। मोती महल पार्क चलो जल्दी। ऑफिस के लिए भी लेट हो गया हूँ, अब क्या करूँ? ऊपर से मीटिंग भी थी, पता नहीं बॉस क्या कहेंगे। कम से कम फोन करके बता देता हूँ। हेलो। हाय बेबी, वेयर आर यू? छे, नेटवर्क भी नहीं है। जिसका कॉल आया था वो लड़का कौन हो सकता है? संगीता ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो मुझसे कुछ छुपा रही है। छे, मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए, उससे जरूर कोई प्रॉब्लम होगी। अजय, हमेशा पॉजिटिव सोचा कर। हाय रीटा। हाय। बॉस आ गए क्या? वो तो बहुत पहले ही आ गए। ओह, गुड इवनिंग सर। सॉरी सर, थोड़ा पर्सनल काम था। आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन अजय। आपके पर्सनल काम के लिए आप अपने घर पर रहिए, यहाँ पर क्यों आते हैं? सॉरी सर। सॉरी बोल दिए हो गया? मैंने आपको अच्छा समझकर आपके ऊपर भरोसा किया, लेकिन आपने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। सर वो मैं... शट अप अजय। आपके पर्सनल प्रॉब्लम मुझे मत बताइए। एक हफ्ते से आप ऑफिस नहीं आ रहे हैं, लीव लेकर जाना चाहिए, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है आपको? वो सब छोड़िए, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है ये बताने के बावजूद आप नहीं आए, इतने गैर जिम्मेदार हैं आप। सॉरी सर, बस इस बार माफ कर दीजिए। सॉरी अजय, सुबह की बोर्ड मीटिंग में सभी ने आपको अनफिट करार देकर टर्मिनेट कर दिया। What is this सर? इस कंपनी की ग्रोथ के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, एटलीस्ट उसका ख्याल कीजिए। लुक अजय, माना कि आपने हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हमने आपको पेमेंट दी है, आपने फ्री में तो नहीं किया है ना। प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम, टेक दिस कवर। ये तो संगीता है। फोन क्यों कट किया? वो लड़का कौन है? खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा था, हद से भी ज्यादा भरमाया था। तेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, पर तूने मेरा दिल तोड़ा है। जा बेवफा भूल जाने दे अब तक मेरा प्यार था बेसबब। मर मर के यूं ही जिए जाऊंगा। What happened, sir? Any problem? नथिंग किशोर, इतना ट्राई करने के बाद भी इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट नहीं निकल रहा है।
कुछ तो मिस हो रहा है, पता नहीं क्या है वो। ट्राई करते रहिए सर, डेफिनेटली मिलेगा। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। क्या कर रहा है रे? अरे कुछ नहीं यार, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। संजय, कितने दिन हो गए, अब तक रिजल्ट निकला क्या? निकलेगा यार, निकलेगा। एक ना एक दिन इस प्रोजेक्ट के जरिए मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा, देख लेना तू। देख, तू जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है ना, उसे ऑलरेडी किसी ने प्रोग्राम कर रखा है। खुद कुछ प्रोग्राम कर, हो सकता है रिजल्ट निकल जाए। चाहिए तो मैं तेरी हेल्प करता हूं। यस। क्या सर, आप नया प्रोग्राम फीड कर रहे हैं? यस, मेरे दोस्त ने मुझे एक आइडिया दिया था, उसी पे वर्कआउट कर रहा हूँ। देखना, इससे रिजल्ट जरूर मिलेगा। यस, सक्सेस, आई गॉट द रिजल्ट। किशोर, मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हुआ। कांग्रेस सर। सर, जल्दी से बॉस को फोन कीजिए। गुड आइडिया। यस, टेल मी संजू। सर, अपना प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव डन वेरी गुड जॉब। मैं इमीडिएटली एक प्रेस मीट अरेंज करता हूँ। ओके सर। तुम रेडी रहना। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। बॉस ने क्या कहा सर? बॉस बहुत खुश हुए, वो एक प्रेस मीट अरेंज करने वाले हैं। ओके सर। हाँ? घर में वाइफ वेट कर रही होगी। बहुत लेट हो गया हूँ, मैं चलता हूँ। वेट, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कम, लेट्स गो। थैंक यू सर। आप हमारी कंपनी में ज्वाइन हुए, बहुत अच्छा हुआ सर। आपके इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी का बहुत ग्रोथ होगा सर। आप किसी फ्रेंड की बात कर रहे थे ना, वो कौन है सर? उसका नाम अजय है, मेरा ग्रेट फ्रेंड है। बट किसी प्रॉब्लम की वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। बट मेरा प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, ये जानकर वो बहुत खुश होगा, मैं जानता हूँ। हाँ सर, दोस्ती की कामयाबी पर खुश होना ही फ्रेंडशिप है ना सर? हाँ सर, वो मेरा घर है। सर, कॉफी पीकर जाइए। आज थोड़ा अर्जेंट कहीं जाना है, कल पक्का पीऊंगा। ओके? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय सर। बाय। Wow! This place is truly amazing, Ajay. I loved it. It's so cool. Thank you, Ajay. तुम मुझे ऐसी जगह पर लेके आओगे, मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अजय। इतनी सुंदर जगह में पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का मन कर रहा है। कुछ बोलो ना अजय। इस जगह को भगवान ने प्रेमियों के लिए बनाया है। अगर तुम यहाँ चुप रहोगे तो मैं समझूंगी कि तुम टेस्टलेस इंसान हो। बात बात पर मेरी बातों की तुम तारीफ करते थे और अब इतनी खूबसूरत जगह पर आकर शांत खड़े हो। क्यों चुप हो अजय? बोलो अजय। कुछ हालातें ऐसी होती है जिनका जवाब खामोशी है, उसे कोई समझ नहीं पाता। भावनाओं से भरी खामोशी को समझने के लिए दिल में सच्चा प्यार होना चाहिए। प्यार, इश्क, मोहब्बत इस दुनिया में है भी या नहीं, इस बात से मैं कंफ्यूज हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो अजय? मुझे लगा था मैंने एक तितली से प्यार किया है, लेकिन वो एक रंग बदलने वाली गिरगिट निकली। ये आज साबित हो गया। अपनी आंखों से देखने के बाद पता चला कि ये प्यार, मोहब्बत सब कुछ झूठ है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अजय? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? बोलो। छूना मत मुझे। प्यार का नाटक करने वाला तुम्हारी तरह कोई गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। दूर हुए दोस्त की जगह पर तुम आई तो लगा कि मुझे जन्नत नसीब हुई है, लेकिन तुम मेरे सच्चे प्यार के काबिल ही नहीं हो। हम लड़के प्यार की खातिर अपनी जान तक दे देते हैं और लड़कियां हम प्रेमियों के सीने में खंजर घोंपकर प्यार का खून कर देती हैं। देखो संगीता, लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ करना प्लीज बंद कर दो। हमेशा वक्त तुम्हारे साथ नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े। माइंड इट। इन बेवड़े लोगों से तो परेशान हो गया हूँ मैं। क्या चाहिए सर? पीने से अंदर का सारा दर्द मिट जाना चाहिए, ऐसा कुछ ले आ। पी कर दर्द नहीं, तू खुद मिटेगा गधे।
ये ले। ए बेवड़े, पागल हो गया है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। आपको जितना चाहिए ले लो। ए, मैं पक्की प्रोफेशनल हूँ। जितना बोलती हूँ उतना ही लेती हूँ, बाकी रख अपने पास। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा लड़का समझा था। यहाँ शरीफ लोगों की फैमिली रहती है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। भाई, अरे भाई, ये क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या बॉस, ये सब क्या है? जिसने मुझे अपना दोस्त समझा, पेट भरकर मुझे खाना खिलाया, वो आज फुटपाथ पर लेटा है। नहीं दोस्त, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलिए बॉस, उठिए। उठिए, आगे जा रहा है मुझे तू। आइए बॉस। कौन है भाई आप? मैं हूँ अंकल, संजू। अरे वाह संजू, तुम तो बहुत बदल गए। हाँ अंकल। अंकल, अजय कहाँ है? मैंने उसे निकाल दिया है। उसे 2 दिनों के अंदर घर खाली करने के लिए कह दिया है। क्यों अंकल, क्या हो गया था? कल रात को क्या हुआ तुम्हें पता है? छे, वो ऐसा नहीं है अंकल। कहाँ गया होगा वो? हेलो, या किशोर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप घर आ रहे हैं ना सर? हाँ, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ओके, बाय। सर बैठिए। थैंक यू। माय वाइफ नंदिनी। हेलो। हेलो। नंदिनी, ये है हमारी कंपनी के चीफ डिजाइनर मिस्टर संजय। मैं अक्सर कहा करता था ना कि हम एक इनोवेटिव आइडिया पर वर्कआउट कर रहे हैं, वो इन्हीं का है। सर, आप हमारे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। सर एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। कैसी हो नंदिनी? अच्छी हूँ मैं। तुमने उस दिन मुझसे कहा था ना, उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं उस वक्त अपनी दुनिया में खोया था। तुम्हारी कही हुई एक एक बात आज भी मेरे कान में गूंजती है। मुझे ये लगा था कि तुम मुझे गुस्से से दूर जाने को कह रही हो, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम सच में दूर चली जाओगी। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे संजू। हम लड़कियां शादी को लेकर इतना क्यों सोचती हैं पता नहीं। जान से ज्यादा चाहने वाले को बीच रास्ते में छोड़कर हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। तुमसे तो दूर हो गई। वैसे किशोर भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने प्रेमी से अगर शादी करती तो शायद उस बात की खुशी कुछ और होती।
किशोर तुम्हें बहुत प्यार करता है और वो एक अच्छा इंसान भी है। खुश रहो। अब सॉरी सर। चलें क्या? ओके, बाय। प्रीत की अनोखी रीत कोई नहीं जान पाया। ओ प्रीत की अनोखी रीत कोई नहीं जान पाया। जान से भी प्यारा था जो आज वो हुआ पराया। वक्त के हाथों के हम सब खिलौने पल में टूट जाए सब सपने सलोने। बस आया आया, 1 मिनट बॉस। क्लोजिंग टाइम है ना, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। ये लो, ये अब लास्ट है। बॉस, अरे नीट, इस लोकल बार में लोकल माल मिलता है बॉस। क्या हुआ बॉस? इस छोटे दिल का दर्द बड़ा होता है, थोड़ा पीने से दर्द कहाँ मिटने वाला है। कैसा दर्द है बॉस? लड़की नाम की बला ने इस दिल पर प्यार नाम की छुरियां चलाकर दिया हुआ दर्द। लड़की, बला, छुरियां, प्यार। अरे थोड़ा समझा कर बताओ ना बॉस। दोस्त कुछ कहने आया, लेकिन उस वक्त मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उस पर गुस्सा किया और वो मुझसे दूर हो गया। संजू कहा करता था, प्लान के हिसाब से मत जी, अपने लक्ष्य के बारे में सोच। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। संजू ने सही कहा था, मैं जिस कंपनी के लिए जी तोड़ मेहनत करता रहा, उस कंपनी ने मुझे बाहर कर दिया। प्यार के बारे में उसे ज्ञान मैं देता था और उसी प्यार के भवंडर में फंसकर आज मैं फुटपाथ पर बैठकर पी रहा हूँ। अब दिल करता है बस उस दोस्त का साथ मिल जाए। मेरे दोस्त, तू सही था। अरे वो सब छोड़ो बॉस, इस बोतल की कसम खाकर कहता हूँ कि आपका दोस्त आपको पक्का मिलेगा। मैं ये उम्मीद खो चुका हूँ। दिल छोटा मत करो बॉस। उस युग में राम जी और सीता माता को जिस तरह हनुमान जी ने मिलाया था ना, वैसे ही मैं मिलाऊंगा। आप उसकी फोटो दिखाइए। राम जी और सीता जी की तरह आप दोनों को एक दिन मैं मिलाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। बॉस, आप मेरे लिए रखिए बॉस। बॉस, अरे रे, बॉस ने सब खाली कर दिया, अब मैं क्या पीऊंगा बॉस। बॉस, अब एक और बोतल लाने के लिए मत बोलना। हाँ प्लीज प्यारे लाल, लास्ट बस एक ही ले आओ। नहीं बॉस। प्लीज प्यारे लाल, बस एक ही ले आओ प्लीज। ठीक है बॉस, बार का शटर तो डाउन हो चुका है, ऊपर से रात के 1:30 बज रहे हैं। चलो बॉस, घर चलते हैं। ओ बाबू दारू पी के देखो, सारी सारी रात तुम मस्त रहोगे। गिरते पड़ते ले लो मजा, बोतल में बंद है जन्नत का नशा।
भूल न हो जो कुछ भी साथ ये ही देगी, दिल की बात हो कहनी तो ये ही हेल्प करेगी। ले लो एक पैक, हो जाएगी थोड़ी ऐश। ले लो एक पैक, हो जाएगी थोड़ी ऐश। यारो दारू पी के देखो, सारी सारी रात तुम मस्त रहोगे। सारे गमों का यही एक इलाज है, ये ले चढ़ा ले तू भर के गिलास। बोतल से निकली तो पैग बन जाती है, प्यास से दिल फिर ये हो जाती है प्यार। थोड़ी इसको चढ़ा लो फिर कोई चाहत नहीं, बटवे में फोटो है उसकी जो मेरे दिल में बसी। जिसके लिए प्यार है दिल में मेरे, वो ही नहीं है संग मेरे, है किस्मत। ले लो एक पैक, हो जाएगी थोड़ी ऐश। ले लो एक पैक, हो जाएगी थोड़ी ऐश। यारो दारू पी के देखो, सारी सारी रात तुम मस्त रहोगे। जिसको वो समझी न मुझको, मैं आशिक हूँ कोई भिखारी नहीं। मत वाला मस्ताना मैं तो हूँ, दिल वाला पीछे फिरूँ मैं जरूरत नहीं। मेरी दीवानगी को कहते हैं आवारगी, फीलिंग मेरी समझना जानी मेरी आशिकी। तू फिक्र ना कर बिड़ू, हम हैं संग तेरे, फ्रेंड पक्के हैं हम हैं तेरे संग। ले लो एक पैक, हो जाएगी थोड़ी ऐश। ले लो एक पैक, हो जाएगी थोड़ी ऐश। यारो दारू पी के देखो, सारी सारी रात तुम मस्त रहोगे। ला 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 ताना ना ना, ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना। बस ये है मेरा पैलेस। आओ बस बैठ। हाँ बैठ गए। ए सिगरेट दे मुझे। हाँ? सिगरेट देना। ये ले सिगरेट लेकर आ, जल्दी आना। भाई एक किंग सिगरेट देना भाई। एक अपार्टमेंट के पाइप में बहने वाले पानी से हम सम अमाउंट ऑफ पावर जनरेट कर सकते हैं। ऐसे इनोवेटिव आइडिया को अंजाम देने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, मिस्टर संजय हैं। इससे पहले इसी आइडिया को फॉरेन कंपनी ने भी मांगा था तब संजू ने मना कर दिया था। हमारे देश में इस्तेमाल होगा तभी आइडिया दूंगा ऐसा कहा। तब
संजू की बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जब उस विदेशी कंपनी ने मुझे बाहर कर दिया तब जाकर संजू की बात मुझे याद आई। संजू की तरह कितने युवक अपने आइडियाज को दिमाग में लिए मौके के लिए भटक रहे हैं। ऐसे युवाओं को हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आमंत्रित करते हैं। आप अपनी आइडियाज हमारी कंपनी को दीजिए, हम उन्हें सच्चाई में उतारेंगे। आज के प्रेस मीट के मेन अट्रैक्शन संजू हैं। संजू अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे। सबको मेरा नमस्कार। जेपी सर मेरी काफी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ आइडिया था। उसे पहचान कर एक मुकाम पर पहुंचाने वाले जेपी सर हैं। मैं उनका सादर आभारी हूं। जिंदगी में मुझ जैसे नकारा आदमी को बदलने वाले दो और व्यक्ति भी हैं। एक वो जिसे मैंने अपने दिल की गहराई से भी ज्यादा प्यार किया, दूसरा वो मेरी जान से भी बढ़कर मेरा दोस्त। बट इस खुशी को मेरे साथ बांटने के लिए मेरा सच्चा प्यार किसी और का प्यार बन चुका है, और मेरी जान से बढ़कर मेरा प्यारा दोस्त ना जाने कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं पता। आप प्रेस वाले हैं, मेरी आपसे यही विनती है, मेरे दोस्त अजय को ढूंढ निकालिए प्लीज प्लीज। ए प्यारेलाल, कहाँ ले जा रहा है मुझे तू? लेकिन कहाँ? आपके लिए सरप्राइज है बॉस, आओ। क्या सरप्राइज है? हाँ, आपको जो सरप्राइज दूंगा ना, उसके लिए आप मुझे बहुत बड़ी पार्टी देंगे। सीधी तरह बताने के बजाय घुमाते क्यों जा रहा है? हाँ बैठिए। ये हमारा खास अड्डा है बॉस। हाँ, परसों सुबह हमने एक चेन स्नैचर को पकड़वाया था ना, तुम्हें याद है क्या? ये कौन सा सरप्राइज है रे? घूर क्या रहा है? शाना बन रहा है क्या? हमारे लड़कों को पुलिस के हवाले करते हो? तुम्हारी जात का। तेरा साथी कहाँ है रे? दे इसको। अच्छे मारता है, क्या करता है? मारेगा मुझे और मारेगा। बाप रे, मर गया।
आज भी मुझसे नाराज है क्या? मुझे अकेला छोड़कर क्यों गया यार? नंदिनी की शादी में मैं भी तो आया था, लेकिन तू मुझसे नहीं मिला। मुझसे ऐसी क्या गलती हुई थी? गलती तुझसे नहीं हुई थी, मुझसे हुई है। तेरी कही हुई हर एक बात को मैंने सीरियसली ना लेकर बहुत बड़ी गलती की। नहीं यार, तू सही कहता था। लाइफ में प्लान के हिसाब से नहीं जीना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में बिंदास जीना चाहिए। नहीं यार, तू ही सही था यार। तेरी कही हुई हर बात को फॉलो करने की वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। वो सब ठीक है, तू यहाँ कैसे आ गया? आइए बॉस, आज दोनों दोस्तों के मिलने की खुशी में एक बड़ी सी पार्टी करते हैं। ऐसी जगह कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ पर पार्टी करने का मजा ही कुछ और होता है। बॉस, आप दम मारते रहो, तब तक मैं बड़ी सी पार्टी का बंदोबस्त करके आता हूँ। शराब के नशे में गाड़ी चलाने की वजह से इस युवती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।